अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बन रही है 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। एक हम बनाएंगे दाल, बड़ी मज़ेदार सी। ये दाल ऐसी है जो अक्सर आप लोग फरमाइश कर रहे होते हैं कि ढाबे वाली दाल जो मतलब हमेशा ढाबे पे मिलती है और वो खुशबू, वो जायका, वो बटर का फ्लेवर वो घर वाली दाल में क्यों नहीं आता। तो बड़े मज़े की दाल बना रहे हैं, माश की दाल, जिसमें कसूरी मेथी भी डलेगी, मक्खन भी डलेगा और मसाले के साथ वो बनाएंगे उबाल के। ठीक है, साथ में हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सा इसके अंदर एक स्पाइसी चिकन। स्पाइसी चिकन खूब मज़ेदार सा चटपटा सा चिकन बनेगा। और इसके साथ हम एक बनाएंगे, हमारे पास मौन सलवा है और मौन सलवा के जो हमारे पास है यहाँ पर देखें, अब हम हर कोई रेसिपी के साथ बना सकते हैं, मतलब हर किसी ब्रांड की जितनी भी जैसी चीज़ें हैं, आप इसको चपली कबाब के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको सीख कबाब के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको कोफ्ते के साथ भी बना सकते हैं। लेकिन ये मसाला वही बना लीजिएगा और उसके अंदर आप सारी चीज़ें डाल के उसको बनाएंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। अब आपको पता है मौन सलवा ने सारी अपनी प्रोडक्ट्स निकाल ही ली हैं पूरी, जो बहुत मज़ेदार किस्म की है, जिसमें आपको कोफ्ता भी और साथ में सीख कबाब ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये होता है कि थोड़ा सा हम उसको चेंज करके बनाएंगे तो और मज़ेदार होगा। तो इसलिए अब देखें, वैसे कोफ्ते बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन हमारे लिए बड़ी आसानी है कि मौन सलवा में उसमें मसाले वगैरह डाल के सब चीज़ें उसको रेडी करके बना दिए। लेकिन आज मैं उसको बिल्कुल चेंज करके बनाऊँगी, वही कोफ्ते होंगे, वही सारी उसकी पूरा मेथड होगा, लेकिन हम थोड़ा सा उसको चेंज करके बनाएंगे। ठीक है, तो स्पाइसी बन रहे हैं चिकन, फ्राइड दाल बन रही है और साथ में हमें तवा कीमा चिकन बनना है जो हम मौन सलवा के चिकन कोफ्ते के साथ बनाएंगे। तो फर्स्ट रेसिपी है, दाल की तरफ चलते हैं। माश की फ्राइड दाल बड़ी मज़ेदार होती है और ख़ास तौर पे तंदूर की रोटी हो गरम गरम, उसके साथ तो खाने का मज़ा ही आ जाता है। अच्छा, इसके लिए क्या है, हमें आधा किलो दाल चाहिए, टमाटर 250 ग्राम चाहिए, अदरक 1 टुकड़ा चाहिए, स्लाइस 1 प्याज चाहिए, हरी मिर्चें 4 अदद चाहिए, लहसुन के जवे तकरीबन हमें 4 चाहिए और 100 ग्राम इसमें मक्खन इस्तेमाल करेंगे, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कसूरी मेथी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच और आधा कप के जितना इसमें ऑयल भी चाहिए। ठीक है जी, हमेशा दाल जब बनती है तो उसमें ज़रा सा घी, ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होता है ताकि वो तरी नज़र आए और खाने में मज़ा आए। लेकिन कोई बात नहीं, आप साइड पे कर लीजिएगा, लेकिन बनाते वक्त ज़रा ज़्यादा डालेंगे उसमें ऑयल या घी या मक्खन जो भी डाल रहे हैं। लेकिन वो ये होगा कि हम जब खा रहे होते हैं तो तब आपको पता है सारा निकाल ही लेते हैं उसमें। तो बस अब स्टार्ट करते हैं और आप भी बनाइएगा, बड़े मज़े की ये दाल बनती है माश की दाल। ठीक है, अच्छा जी, इसको हमेशा माश की दाल जब भी आप बनाएं तो आप उसको उबाल लिया करें। ये थोड़ी सी दाल ऐसी है जो टाइम लेती है गलने में। ठीक है, हम क्या करते हैं, पूरा मसाला भूनते हैं, मसाला भून के कच्ची दाल डाल देते हैं, वो और सख्त हो जाती है, वो गलती ही नहीं है और पानी डाल डाल के उसका सारा जायका ही ख़त्म हो जाता है। माश की दाल को हमेशा थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी डालनी है। ये अल्लाह ताला ज़ुबैदा आपा को जन्नत फ़िरदौस में जगह दे, उनकी ये टिप थी कि हल्दी डाल के उबालें, दाल बड़ी अच्छी गल जाती है। तो ये इसमें भी मैं हल्दी डाल देती हूँ। ठीक है, हल्दी डालकर हम इसको उबाल लेते हैं। दाल उबल जाएगी, दूसरी साइड पे हमने क्या करना है, इसका मसाला तैयार करना है। ठीक है, मसाले के लिए हम यहाँ पर ले लेंगे एक कढ़ाई जिसके अंदर इसका मसाला पूरा तैयार करेंगे। चलें जी, और दाल में हमेशा वुडन स्पून का इस्तेमाल करें, कोशिश करें कि आप लकड़ी का चम्मच का ही इस्तेमाल करें। अच्छा, ये हमने हल्दी डाल दी है और दाल को उबाल लेंगे और इसके बाद इसको तो मैं भी यहाँ रख देती हूँ, बात का काम है। यहाँ पर हम मसाला तैयार करेंगे, देख लीजिएगा। चलें जी, अच्छा, मक्खन और एक हम लेके आते हैं जो एक माजरीन होता है, सब कहते हैं कि शायद हम ज़्यादातर हम उसको भी मक्खन कहा जाता है, लेकिन मक्खन जो होता है सही वो वाइट कलर का होता है। ठीक है, ये अनसॉल्टेड बटर होता है, मक्खन होता है, अनसॉल्टेड होता है, ये मक्खन होता है जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो अक्सर हम कहते हैं मक्खन, वो नहीं, वो माजरीन होता है, वो बटर नहीं होता। तो आप जब भी जिस तरह से खाने वगैरह में इस्तेमाल करें तो आप कोशिश करें ये वाला मक्खन लें, ये ज़्यादा अच्छा होता है, डेयरी का होता है, आसानी से मिल भी जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, लेकिन इसका जायका होता है। अब आप नोट कीजिएगा, जगह अगर आप वो लोग को जो माजरीन वगैरह लेते हैं, आप उसको गर्म करते हैं, एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है, बड़ी अजीब सी उसकी स्मेल आ रही होती है। तो ये मैं बोलने का मकसद ये है कि मुझे किसी ने सवाल भी किया था, तो मैंने कहा चलें आज मेरे पास ये रखा हुआ है तो उसका मैं जवाब भी दे देती हूँ। तो जब भी आप इस्तेमाल करें मक्खन, मतलब मक्खन ये वाला वाइट वाला अनसॉल्टेड बटर होता है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। आप उसको गर्म करेंगे तो वैसे तो आप डाल देते हैं, केक वगैरह में भी हम डालते हैं, लेकिन जब आप उसको गर्म करेंगे तो आप देखेंगे बड़ी अजीब सी नागवार सी उसकी स्मेल आ रही होती है। तो ये मेरा कहने का मकसद ये था कि आपने इसको इस्तेमाल करना। यहाँ पर हम डालेंगे ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
एक अदद प्याज ले लेंगे। चलें जी, बस छोटी सी प्याज ले लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल में कभी भी प्याज ना पीस के नहीं डालते और ना टमाटर पीस के डालते। हमेशा दाल या सब्ज़ी बना रहे होते हैं तो उसमें आपने प्याज को काट के डालना है, स्लाइस में कटिंग करके डालना है, आपने उसको पीसना नहीं है। चलें जी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, दाल को थोड़ी इतनी कसर छोड़िएगा कि ताकि जब हम उसको दम पे रखें तो दम में भी वो थोड़ी सी गलती है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा गलानी नहीं, हल्की सी इसको कसर। अभी ये थोड़ा से कच्ची है और इसको ऊपर, और ये जिस तरह से मैंने पहले कहा, थोड़ा सा टाइम लेती है गलने में, तो आप इसको उबालते वक्त प्रॉपर तरीके से जिस तरह से गलाते हैं उससे ज़रा सा कम वो गलाएगा, ताकि जब हम मसाला भूनेंगे, मसाले में डालेंगे, थोड़ी देर दम में रहे और वो खड़ी खड़ी रहे। ठीक है, ये खड़ी खड़ी दाल होगी, फ्राई दाल होगी। ठीक है। अच्छा जी, प्याज हमारा ब्राउन होगा। प्याज ब्राउन करने के बाद हमने इसमें अभी कुछ भी नहीं डालना। वापस आएंगे तो आपके सामने टमाटर, मसाले, जो जो चीज़ें नहीं वो आपके सामने डालेंगे, और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और प्याज बड़ा खूबसूरत से कलर का ब्राउन हो गया है। ठीक है, अब इसमें जाएंगे टमाटर। चलिए जी, टमाटर के साथ इसमें जाएगा यहाँ पर थोड़ी सी हल्दी, मैंने आधी हल्दी वहाँ पर डाल दी थी, ज़ीरा, कसूरी मेथी, कुटी हुई मिर्च, नमक। ठीक है, बटर हमने तड़के में डालना है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें भी डाल देती हूँ, ज़रा इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। ठीक है। चलें जी, रायला से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम रायला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं रिदा? अल्लाह का करम, खैरियत के साथ। काफी दिन के बाद बात हो रही है आपसे। मेरी मतलब कॉल करती रहती थी। जी जी, क्या बिजी थी क्या, या कॉल नहीं मिल रही थी? बस कॉल नहीं मिल रही थी। अच्छा, कॉल नहीं मिल रही थी। चलें, अच्छा मुझे बताएं अब जल्दी से क्या। बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह से आज। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं। तो रोज ही अच्छी लगती है, लेकिन आज ज्यादा प्यारी लग रही है। बस आपकी मोहब्बत है, प्यार है आपका। अच्छा, मुझे बताएं, जो आप बना रही है इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, फिर बताएंगे आपकी कैसी बनी है। चलें, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। 3 रेसिपीज़ हैं, बड़ी मज़ेदार वाली रेसिपीज़ हैं। क्वेश्चन है आज क्या? आज का सवाल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है आज का सवाल। ठीक है। अच्छा, कोई बात नहीं है, आपसे बात हो गई, हमारे लिए वही बहुत। हाँ, चलिए, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। अच्छा जी, यहाँ पर हमने टमाटर डाल दिए, मसाला डाल दिया, साथ में हमने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये टमाटर सॉफ्ट होंगे। यहाँ पर दाल को मैंने बॉईल कर लिया। ये ज़रा दाल आपको दिखा दे रही हूँ, ये हम फ्राई दाल बना रहे हैं। फ्राई दाल जो होती है ना, वो खड़ी खड़ी सी होती है, तो ये देख लीजिएगा, उबली हुई है हल्दी के साथ, लेकिन ये इसके दाना जो है अलग अलग, बिल्कुल अलग अलग है। अब मसाला जैसे ही तैयार हो जाएगा, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, तो हम इसको रख देंगे। और आखिर में यहाँ पर मैं तड़का लगा दूँगी अदरक का, ठीक है, और लहसुन का, और थोड़ा सा ज़ीरा लेके हम उसके ऊपर तड़का भी लगा लेंगे। तड़का लगाकर इसको बनाएंगे और बड़े मज़े की बनती है। ये तड़का जो लगेगा ना, वो मक्खन का तड़का लगेगा। लेकिन अभी मैं इसको थोड़ा सा रख देती हूँ दम पे, जब तक ये दम आ रहा है इतनी देर में हम कटिंग कर लेंगे लहसुन और सारी चीज़ें जो ऊपर से हमने इसके ऊपर तड़का लगाना है। चलें जी, और फिर सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। चिकन बना रहे हैं, बड़ा मज़ेदार सा स्पाइसी चिकन है। देखिए, बड़ा अच्छा सा एक इसका कॉम्बिनेशन है, दाल भी बन रही है, साथ में चिकन भी बन रहा है, और तवा चिकन जो हम कीमा बनाएंगे वो हमारे पास मौन सलवा है, उसकी जो सीख कबाब है उससे हम बनाएंगे, बड़े मज़ेदार सा। ठीक है। अच्छा जी, इनको मैंने चॉप कर लिया, अदरक को लहसुन को चॉप करके डाल रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, बाकी तो हम स्लाइस में कटिंग करके ऊपर से तो डालते ही हैं अदरक का, और अदरक का तो वैसे ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आएंगे टमाटर के अंदर ये दाल, खड़ी खड़ी भुनी दाल, सही है। चलें जी, सुंबुल से भी बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सुंबुल। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, जी, क्या कहेंगी?
अल्लाह का करम। मुझे बताएं क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? मैम मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत मुश्किलों से आपकी कॉल मिलती है। बहुत शुक्रिया। और कॉल अब मिल गई है ना, अभी जल्दी से बात कर लें, क्या कहेंगी? ठीक है, हेलो। ओह, कहाँ चली? इंशाल्लाह ज़रूर। आप हमारी तो हर सारी फरमाइशें पूरी करती रहती हैं, बस आपके साथ शौक है मुझे बात करने का। आप लोग की टीम, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हो। आप लोग से इवन मैंने शुरू से जो कुकिंग स्टार्ट की है, आपका चैनल देख कर ही मैंने कुकिंग स्टार्ट की है। चलें, बहुत शुक्रिया। और मुझे पता है कि आप लोग, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ यहाँ से सीखा। अपने छोटे मोटे बिजनेस भी काफ़ी लोग कर रहे हैं इसी चैनल से देखकर, तो ये हमारे लिए भी बड़ी खुशी की बात है और आप लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा है। हेलो, अब मुझे बताएं, कोई फरमाइश तो नहीं है आपकी? सोच सोच के जवाब दे रही हैं, है ना? खैर कोई बात नहीं। वालेकुम अस्सलाम जी। आंटी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, खैरियत से बेटा। मुझे आपका शो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ, आज फर्स्ट बार मुझे कॉल लगी है। चलें बेटा, थैंक यू सो मच। आपकी कोई फरमाइश है? नहीं आंटी, वो आप सारे पूरी कर देते हैं। आज का कोई सवाल है? आज का सवाल नहीं है, यही सवाल है कि आज का सवाल नहीं है, यही जवाब है। ठीक है, चलो, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर दाल को हमने रख दिया है दम पे। दाल हमारी दम पे आ रही है, ठीक है, बिल्कुल ड्राई सी है, देख लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाला है, तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, ताकि थोड़े से मसाले के साथ ये पक जाए। ये बस दम पे आ रही है। यहाँ पर हम इसका तड़का बना रहे हैं, जो मक्खन के साथ इसका तड़का लगेगा। थोड़ा सा ऑयल और उसके बाद इसके ऊपर तड़का लगेगा बटर का, ठीक है। थोड़ा सा ज़ीरा भी इसमें डाल देती हूँ मैं, ये रहा। लेकिन ये जब जिस टाइम पे मैं इसको डिश में निकालूंगी, उस टाइम पे मैंने क्या करना है, इसके ऊपर तड़का डालना है, अभी नहीं डालना। अब धनिया और उसके साथ थोड़ा सा हम ले लेंगे यहाँ पर हरी मिर्चें। पुदीना भी आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा पुदीना भी आप ले लीजिएगा। बाद में दोबारा इसके ऊपर भी मैं डाल दूँगी यहाँ पर हरी मिर्चें। ये माश की दाल एक ऐसी दाल है जो मैं समझती हूँ कि हर किसी की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। सब बड़े शौक़ से इसको खाते हैं, माश की दाल को। चलें, जिसको दो इससे कर लेते हैं। यहाँ पर धनिया कटिंग करते हैं और फिर अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं। बड़ी मज़ेदार सा स्पाइसी चिकन बन रहा है, उसकी तरफ भी आते हैं। सही है। अच्छा जी, ये अंडे तो हमने पानी इसका फेंकते हैं। बस इसको फटाफट छिल जाएंगे। बस थोड़ा सा इसको इस तरह से घुमाए ना, जो अंडे छीलने का थोड़ा सा सबको होता है ना कि छिलके उतारते वक्त आधा तो अंडा ज़ाया ही हो जाता है। ये देख लीजिएगा। बस आपने जैसे ही इसको पानी फेंकना है, थोड़ा सा इसको शेक करना है, ठंडा पानी डालेगा यहाँ पर। थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे। अब इसके थोड़ी देर के बाद मैं निकाल लूँगी। इतने आराम से अंडे छिल जाते हैं, ज़रा भी टाइम नहीं लगता। तो थोड़ा सा आपने इसको शेक करना है। अभी थोड़ा गर्म है, बस ये भी ठंडा होता है तो इसको फ़ौरन मैं निकाल दूँगी। ठीक है जी। यहाँ पर लहसुन जो है हमारा, और इसके साथ अदरक फ्राई हो रही है। लहसुन अदरक को हम क्या करेंगे, रख देंगे। जैसे ही हम डिश में निकालेंगे तो ऊपर से डाल देंगे। ये देख लीजिएगा, ये हो गया, अंडा छिल गया 5 मिनट के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर लहसुन अदरक हमारा फ्राई हुआ हुआ है। हरी मिर्चें, हरा धनिया डालते हैं। फिर इतनी देर में हम आएंगे अपनी जो सेकंड रेसिपी है स्पाइसी चिकन की तरफ, और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर दाल हो गई है पूरी प्रॉपर तरीके से। बस हल्का सा मैंने उसको रखा है ताकि वो टमाटर मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर, दाल फीकापन ना रहा है। सिर्फ हल्दी में हमने उबाला है। तो ये देख लीजिएगा, दाल रखी हुई है, एक एक दाना इसका अलग अलग खड़ी खड़ी दाल है। बस थोड़ा सा मसाले के साथ ये दम पे आ जाएगी। हरी मिर्चें, हरा धनिया मैंने डाल दी है। अब ये एक इसका तड़का रेडी करके रखा हुआ है। जब गर्म लेते इसको मैं डिश में निकालूंगी तो ऊपर से इसका तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पर तड़का ये देख लीजिएगा, मैंने ऑयल, बटर, साथ में ज़ीरा, अदरक और लहसुन का ये तड़का तैयार है। लेकिन जब हमने इसको दोबारा से गरम करके फिर हम उस पर लगाएंगे तो इसमें थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे तो आपकी जो डिश की प्रेजेंटेशन है वो भी बड़ी अच्छी हो जाती है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो स्पाइसी चिकन बन रहा है। बड़ा मज़ेदार सा चिकन बन रहा है, ज़्यादा अज्जा नहीं है लेकिन बहुत मज़े का बनता है। तो इसकी अज्जा नोट कर लीजिएगा। इसके अंदर क्या चीज़ें चाहिए। इसके अंदर हमें चिकन चाहिए आधा किलो, दही चाहिए 250 ग्राम, हरा धनिया आधी गड्डी चाहिए, साथ में पुदीने की थोड़ा सा चौथाई कप पुदीना की पत्तियाँ ले लीजिएगा,
अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, जीरा 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच, बारीक कटी हुई हरी मिर्चें 2 से 3 अदद है, आमचूर 1 चाय का चम्मच है, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच है, जायफल जवतरी आधी चाय का चम्मच है, लाल मिर्चें हैं वो 4 से 5 ले लेंगे, ऑयल तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच, और हस्ब ज़रूरत इसमें नमक का भी इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए क्या है कि मैंने यहाँ पर ये चिकन के टुकड़ों को थोड़ा सा हम और छोटा कर लेंगे, छोटे छोटे पीसेस होंगे तो ज़्यादा अच्छे रह जाएंगे, ठीक है, बड़ा अच्छा बन, ठीक है। अच्छा जी, आयशा से बात करते हैं। बदी कौन सी? इरू दायशा, अच्छा, ओहो लाइन ही ड्रॉप हो गई। नाम बड़ा मज़े का था, मैंने कहा इनसे पूरी डिटेल्स पूछूंगी लेकिन लाइन ड्रॉप होगी। चलें कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करें, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने चिकन को रख दिया, ये छोटे छोटे से इसके पीसेस कर लिए। यहाँ पर हम करेंगे ऑयल को गरम, ठीक है, थोड़ा सा ऑयल इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादा नहीं इसमें करेंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाह। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे? मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रहा है? सबीना बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें या दूसरे रूम में चली जाए आप? हाँ, टीवी का वॉल्यूम बंद है। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ है। आपकी रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की है। बहुत शुक्रिया। और मुझे बताएं कि क्या फरमाइश करेंगी, क्या कहेंगी? कोई फरमाइश नहीं है, बस बात करनी थी आपसे तो बात करी मैंने। आपकी बहुत अच्छी रेसिपी है, आप बहुत अच्छी लगती है। अल्लाह पाक आपको हयाती दे, तंदुरुस्ती दे, बहुत जो अल्लाह ने खाजा तो अल्लाह पाक आपकी पूरी करे। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी दुआओं का, खूबसूरत दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ज़ीरा डाला है, ज़ीरे में खुशबू आने लगी तो यहाँ पर जाएगा ये चिकन, और साथ में हम अदरक लहसुन भी डाल देंगे और इसको करेंगे खूब अच्छी तरह से फ्राई, ठीक है। ज़ीरा, चिकन, अदरक लहसुन, बस आपने इसको इतना पकाना है कि ये जो इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो। फिर उसके बाद बाकी इसके अंदर हम मसाले डालेंगे। अभी फ़िलहाल मैं इसको कवर करूँगी ताकि ये थोड़ा इसके साथ गले भी, और इसके बाद इसका जो ये मसाला जो है ये भी कलर जैसे गोल्डन सा हो जाए, ठीक है। इसको भी कवर करके रखिए, पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, इसी के साथ ये फ्राई होगा। चलेंगे, ये यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दही के अंदर हम डालेंगे मसाले, ठीक है। ये मेरे पास दही पड़ा हुआ है, ये देख लीजिएगा। दही के अंदर जाएगा ये जायफल और जवैत्री। इसके बाद आमचूर जो पिसी खटाई है वो डाल देंगे, साथ में इसमें काली मिर्च चली जाएगी कुटी हुई। इसके बाद इसमें जाएगा पिसा गरम मसाला, आधी चाय का चम्मच आपने नमक ले लेना, ठीक है, ज़्यादा नमक नहीं, आधा किलो तो आधी चाय का चम्मच। और ये गोल वाली मिर्चें ये इसी के अंदर मैं डाल दूँगी, या साथ में इसके पक जाएंगे। थोड़ा सा ये फ्राई हो फिर हम ये कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमें इसके अंदर भी थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया, अदरक, ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे तो इससे ये होगा कि बड़ा अच्छा इसका टेस्ट हो जाता है। हरा धनिया और पुदीना दोनों डाल दूँगी। चलें जी, मारिया से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मारिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो मारिया? जी मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। कैसा मौसम है अहमदाबाद का? जी बहुत अच्छा, थोड़ी थोड़ी ठंड है। ठंड है, अच्छा अच्छा। मुझे बताओ क्या फरमाइश करोगी? मैं मटर पुलाव मटर की रेसिपी पूछना चाहती हूँ। अच्छा, मटर पुलाव की। मटर पुलाव तो बहुत बहुत आसान रेसिपी है, मैं बिल्कुल बता दूँगी। और कुछ? जी, और अल्लाह का शुक्र। चले, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं। बहुत अच्छी होती हैं। चलो, थैंक यू सो मच। आपको पता मैं भी अहमदाबाद की हूँ। अच्छा। हाँ, बड़ा खूबसूरत है ना अहमदाबाद तो। जी बहुत। चलें चलें, थैंक यू जी। मैं बिल्कुल आपको भी रेसिपी बताती हूँ, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मटर पुलाव का बता देती हूँ। मटर पुलाव किस तरह से आप बनाओगे। अब आप टीवी के पास जाओ और उसके बाद पेपर पेन लो और फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिएगा, ये अभी चिकन को हमने भूनना है, इसको अच्छी तरह से। ये देखें, इसका कलर जो है वो चेंज हो। मैंने थोड़ी सी इसकी जो पीसीस थे उसको और छोटे कर लिए। ये लहसुन और ज़ीरे के साथ इसको फ्राई करना है, ठीक है। लहसुन और ज़ीरे के साथ इसको फ्राई कीजिएगा, और जब आपको लगे कि इसका कलर जो है थोड़ा चेंज होने लगे तो फिर आपने क्या करना है, पहले तो इसको बिल्कुल स्लो कर लीजिएगा। अब इसके अंदर ये मसाले वाला दही जाएगा, थोड़ा सा इसमें पानी भी डालेंगे।
देखिए मैंने कहा था ना बहुत कम मसाले हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा ड्राई ड्राई सा होता है लेकिन बड़ा मज़े का बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें वाइट वाइट सा। चलें अब इसको कवर कर देते हैं। अब इसी के अंदर ये पानी और दही के साथ ये बहुत अच्छे से गलेगा और उसके बाद हम इसके ऊपर पुदीना, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे। ये दाल को भी मैं देख लेती हूँ यहाँ पर। ये देखें, चने जी दाल भी हमारी रेडी हो गई है। खड़ी खड़ी देखें कितनी, इसको आराम से ये दम पे आपने इसको रखना। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर चिकन भी हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है, लेकिन हमने इसको स्लो फ्लेम पे रखा। बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, हरी मिर्चें, हरा धनिया डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, आपको जल्दी से बता देते हैं जो हम बड़े मज़े से तवा कीमा चिकन बन रहा है। तवा कीमा चिकन किस तरह से बन रहा है कि हमारे पास है मौन सलवा के चिकन सीख कबाब, चिकन कोफ्ता है, सीख कबाब भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम उससे बनाएंगे। अज्जा आपको बताती हूँ फिर, ताकि हम चीज़ें सारी रेडी करें फिर हम इसको बनाएं। तो इसके लिए हमें 1 पैकेट चिकन कोफ्ता का चाहिए जो मौन सलवा का इस्तेमाल करेंगे। 1 अदद प्याज, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया 1/4 कप चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया 1 खाने का चम्मच, जीरा 1 चाय का चम्मच है, सौंफ 1 खाने का चम्मच है, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, चाट मसाला 1 खाने का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, 2 अदद उबले हुए अंडे चाहिए और हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन कोफ्ते को फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। फिर बाद में ये सारा मसाला हम तैयार करेंगे और उसके बाद उसको थोड़ा सा आप तवे पे बना ले तो बहुत मज़े का बनेगा, कढ़ाई में बनाना चाहे तो कढ़ाई में भी आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसको कीमे की तरह कर लेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब ऐसा करते हैं हम ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो सारी चीज़ें यहाँ पे रेडी करेंगे, फिर हम इसको तैयार करेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। दाल हमने डिश में निकाल ली है, बड़ी ज़बरदस्त सी खड़ी खड़ी दाना दाल का है और ऊपर वो जो तड़का था मक्खन, उसके साथ ज़ीरा, साथ में लहसुन और अदरक के साथ वो ऊपर से मैंने तड़का भी डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमारा स्पाइसी चिकन तो स्लो फ्लेम पे पक रहा है, उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे ताकि वो अच्छी तरह से पकता रहे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे ऑयल और सबसे पहले हम करेंगे फ्राई। यहाँ पर कोफ्ता जो है हमारे पास मौन सलवा का, कोफ्ते को हम फ्राई करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने ले लीजिएगा कोफ्ता का पैकेट, आधा लेना चाहे पूरा लेना चाहे वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये कि जिस तरह से मैंने पहले कहा कि इनकी जो बाकी प्रोडक्ट्स भी हैं, जिस तरह से पराठा है, बड़ा मज़ेदार सा प्लेन पराठा है, होल व्हीट पराठा है, साथ में इनके सीख कबाब है, टिक्का बोटी है, सारी चीज़ें इतनी मज़ेदार हैं और झटपट तैयार हो जाती हैं, बहुत ही मुनासिब दाम पे मिलती हैं। और बड़ा अच्छा इसका अच्छी बात ये भी इसकी है कि इसमें ये लोग केमिकल बिल्कुल भी नहीं डालते। ज़ाहिर है इसके अंदर जो इसको फ्रीज़ किया जाता है, बर्फ़ में रखा जाता है, तो इसलिए इसमें केमिकल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको खोलेंगे और यहाँ पर तवे के अंदर डाल देंगे जब तक ये कोफ्ते हमारे फ्राई होंगे। कोफ्ते फ्राई करके हम साइड पे रख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मसाला है इसके मसाले को तैयार करेंगे। ये देख लीजिएगा, चिकन कोफ्ता तैयार किया हुआ ज़बरदस्त किस्म का। आपको कोई मतलब इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने इसको निकालना है और इसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा, ठीक है। कोफ्ते जिस तरह से हम बनाते हैं, पूरी ग्रेवी बनाकर आप उस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। चलें जी, इसका हम चूल्हा जला देते हैं जब तक ये थोड़ा गर्म होगा। और इसके अंदर इस्तेमाल जो कर रहे हैं, हमारे पास मसाले हैं जो मतलब 2 अदद अंडे भी डालेंगे, लेकिन बाद में वो ऊपर से आप चॉप करके साथ में ही डाल दीजिएगा तो बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। और ज़ीरा भी डल रहा है, सौंफ भी डल रहे हैं, साथ में हम इसमें अदरक, लहसुन, कुटी हुई मिर्चें, नमक, ये सारी चीज़ें इसमें डालेंगे। तो पहले थोड़ा सा मैं इसको फ्राई करूँगी, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, फिर इसके बाद बाकी की चीज़ें इसमें डालेंगे। तो बस ये हमारी लास्ट रेसिपी रहेगी, बाकी तो आपके सामने मैंने रेडी कर ही लिया है। और यहाँ पर जो इस वक्त चिकन जो है वो भी हमारा तैयार हो रहा है, उसमें भी थोड़ा सा हरी मिर्चें, हरा धनिया और बल्कि पुदीना इसमें डलेगा। हरी मिर्चें, हरा धनिया नहीं डलेगा, इसमें पुदीना डलेगा। ये हरी मिर्चें मैं ले लेती हूँ, जो साबुत इसके अंदर डाल दूँगी दम में, ठीक है। ये देख लीजिएगा। चलें जी, और दही वाले पानी में ही इसको पका रहे हैं, हमने कोई एक्स्ट्रा इसमें पानी नहीं डाला, सिर्फ दही का पानी था वही मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखें, थोड़ा सा इसको मैं चेक कर लेती हूँ।
ज़ीरे के साथ इसको फ्राई किया था, बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। और गलाना चिकन को हमेशा बहुत अच्छी तरह से, अगर आप चाहते हैं ना कि आपको मज़ेदार लगे सालन, कोई भी चिकन हो, बीफ, मटन हो, लेकिन उसको जब तक वो अच्छी तरह से गलेगा नहीं तो आपको खाने का मज़ा ही नहीं आएगा। ये देख लीजिएगा, मैंने इसको यहाँ पर स्लो फ्लेम पे रखा है और दही वाला ही पानी, कोई पानी हमने एक्स्ट्रा वो नहीं किया। ठीक है, चलिए जी, यहाँ पर कोफ्ते हमारे फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए, अब इसको साइड पे यहाँ पे रखती हूँ, थोड़े थोड़े फ्राई होते रहेंगे, बाकी हमने इसको चॉप करना है। यहाँ पर जाएगी इसमें प्याज, थोड़ी सी मैं और भी प्याज डाल देती हूँ। पहले मैंने कटिंग की थी तो मैं वहाँ पर इस्तेमाल कर लिया था। तकरीबन एक प्याज आप ले लीजिएगा, एक अदद टमाटर इसमें चाहिए। थोड़ा सा चॉप करके डालेंगे तो एक मसाला इसका बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। चलेंगे ये प्याज है वही, देखें कोफ्ते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप जब चेंज करके बनाएंगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखें प्याज को, इसको यहाँ पर हल्का सा आपने फ्राई कर लेना है और साथ साथ में इसको भी आप चेक करते रहिएगा ताकि जले ना। अगर साइड पे करना चाहें साइड पे कर लें, आप चाहें तो उसको उतार भी सकते हैं। टमाटर जाएंगे इसके अंदर, थोड़ी सी अदरक और हरा धनिया भी हम डाल देंगे। अब इसके अंदर जाएंगे मसाले, साबुत धनिया, सौंफ, नमक थोड़ा कम डालिएगा इसलिए इससे मसाले में ही डल रहा है। इसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास है चाट मसाला, पिसा गरम मसाला, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा, साथ में अदरक लहसुन। ठीक है, बस अब हम इसको करेंगे अच्छी तरह से मसाले के साथ पकाएंगे। ये इसका बनेगा पूरा कीमा। ठीक है, मैं ज़रा सा इसको सही तरह से होल्ड कर लूँ, फिर आराम से इसके ऊपर होगी इसकी सारी। ये देखें, हरा धनिया और हरी मिर्चें बाद में डालेंगे और ये अंडे जो हैं इसको 4-4, 5-5 टुकड़े करके ये भी आपने इसमें डाल देंगे। बड़ा ज़बरदस्त बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा चूल्हा कम कर लेते हैं, चलें बस। अरे ठीक है, अब जब ये आपको लगे कि सारा इस तरह से आपने कीमे की तरह इसको कर लिया, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देंगे। बाकी ये प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। बस अब हरी मिर्चें, हरा धनिया जाएगा, ऊपर हम अंडे इसके डाल देंगे और ये मज़ेदार कीमा तवा वगैरह ये रेडी हो जाएगा। तो बस अब क्या करेंगे, लेते हैं एक ब्रेक। फ्राइड दाल, अजसा माश की दाल आधा किलो, टमाटर 250 ग्राम, बारीक कटी अदरक 1 टुकड़ा, स्लाइस प्याज 1 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, लहसुन 4 जवे, मक्खन 100 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, ज़ीरा 2 चाय के चमचे, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब, पहले माश की दाल में पिसी हल्दी डालकर उबालें और गलने पर चूल्हा बंद कर दें। फिर कढ़ाई में तेल गर्म करके स्लाइस प्याज सुनहरी करें। उसके बाद हरी मिर्चें, टमाटर, ज़ीरा, कसूरी मेथी, कुटी लाल मिर्च और नमक डालकर भून लें। अब इसमें दाल शामिल करके अच्छी तरह मिक्स करें। दूसरे पैन में मक्खन गर्म करके लहसुन फ्राई कर लें। फिर बारीक कटी अदरक और ज़ीरा शामिल करके फ्राई करें और इसे दाल के मिक्सचर में डाल दें। आखिर में डिश में निकाल कर गर्म गर्म सर्व करें। स्पाइसी चिकन, अज्जा चिकन आधा किलो, दही 250 ग्राम, कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीने के पत्ते 1/4 गट्ठी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, कटी सूखी लाल मिर्चें 5 से 6 अदद,
तेल 4 से 5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा और चिकन फ्राई कर लें। जब चिकन का रंग तब्दील होने लगे तो उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करके 2 से 3 मिनट पकाएं। उसके बाद एक बोल में दही, कुटी काली मिर्च, आमचूर पाउडर, पिसी जायफल, जावित्री और नमक शामिल करके मिक्स करें। अब इसे चिकन के मिक्सचर में डालें और दरमियानी आंच पर ढककर अच्छी तरह पका लें। फिर हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, सूखी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला और कटी हरी मिर्चें डालकर इतनी देर पकाएं कि पानी खुश्क हो जाए। आखिर में डिश आउट करके गर्म गर्म सर्व करें। तवा कीमा चिकन अज्जा: चिकन कोफ्ते 1 पैकेट, प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्चें 4 अदद, हरा धनिया 1/4 कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, ज़ीरा 1 खाने का चमचा, सौंफ 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, चाट मसाला 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, उबले अंडे 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके चिकन कोफ्ते फ्राई कर लें। अब कोफ्तों को कटाकट करके कीमे की शक्ल दें। फिर तवे पर तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। उसके बाद टमाटर को गोल काट कर साइड पर लगाएं और ढक दें। टमाटर नरम हो जाए तो उनमें हरी मिर्चें, अदरक लहसुन, नमक, कुटी लाल मिर्च, साबित धनिया, ज़ीरा, सौंफ, चाट मसाला और पिसा गरम मसाला शामिल करके अच्छी तरह पका लें। अब इसमें चिकन कीमा कटाकट डालकर अच्छी तरह भून लें। फिर उबले अंडे डालकर मज़ीद 2 से 3 मिनट ढककर पकाएं। आखिर में हरी मिर्चें और हरा धनिया छिड़क कर गर्म गर्म सर्व करें। स्पाइसी चिकन अज्जा: चिकन आधा किलो, दही 250 ग्राम, कटा हरा धनिया आधी गट्ठी, पुदीने के पत्ते 1/4 गट्ठी, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, कुटा ज़ीरा 1 खाने का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, कटी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, आमचूर पाउडर 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, पिसी जायफल, जावित्री आधा चाय का चमचा, कटी सूखी लाल मिर्चें 5 से 6 अदद, तेल 4 से 5 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। बहुत मज़ेदार सा तवा कीमा चिकन जो है तैयार हो चुका है। खूब मैंने हैमर से उसकी पटाई कर दिया, टक 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 टक, और ऊपर मैंने आखिर में क्या नाम लेते हैं इसमें जो बॉयल एग्स थे उसको भी चॉप करके डाल दिया। उसको मैंने साबुत नहीं डाला, चॉप करके जब आप खाएँगे, निवाला लेंगे, बाइट लेंगे तो उसके अंदर आपको अंडे भी आएंगे, तो बड़ा मज़ेदार सा लगेगा। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आसान सी रेसिपी है, ज़ाहिर है आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस तवे पे आपने कोफ्ते डालने हैं, कोफ्ते फ्राई करके साइड पे रख लीजिएगा। प्याज डालिएगा, टमाटर डालिएगा, कुटी मिर्चें, ज़ीरा, नमक, हल्दी, अदरक लहसुन ये डालकर, और फिर आपने क्या करना है, कोफ्ते इसमें डालिएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया थोड़ा सा कटिंग कर लीजिएगा और थोड़ा सा हैमर से आपने इसको टका टक करना है। और उसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसके ऊपर प्याज के साथ और थोड़ा सा धनिया पुदीना भी डाल देगा। मज़ा आ जाएगा आपको खाने में। ठीक है, स्पाइसी चिकन भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत कम अज्जा में हमने बनाए। सिंपल, सबसे पहले आपने ऑयल गरम करना है, उसमें ज़ीरा और अदरक लहसुन डाल के, चिकन डाल के आपने इसको कवर कर देना है। साथ में गल भी जाएगा और साथ में फ्राई भी हो जाएगा। फिर दही के अंदर आपने कुटी हुई मिर्चें, गोल मिर्चें, ज़ीरा, नमक, सौंफ, ये सारी चीज़ें डालकर आपने उसको मिक्स करना है और फिर आपने चिकन में डाल के उसको ढक दीजिएगा। उसी पानी के अंदर चिकन बहुत अच्छे से गल जाएगा। आखिर में आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पुदीने की पत्तियाँ, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ज़ीरा वो अदरक ये भी डाल दीजिएगा। अब दाल की बारी आती है। दाल को हमने हल्दी डाल के उसको बॉईल कर लिया था, पहले उबाल लिया। दाल के अंदर हल्दी डाल के हमने इसको उबाल लिया था। जब दाल देखा गल गई, दूसरी साइड पे ऑयल गरम किया, प्याज को ब्राउन किया, टमाटर डाले, ज़ीरा डाला, कुटी हुई मिर्चें डाली, अदरक लहसुन नमक डालकर उसको थोड़ी देर ढक दिया। टमाटर सॉफ्ट हुए, उबली हुई दाल डाल के मिक्स कीजिएगा, थोड़ी देर इसको ढक दिए। ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास जरनाकारी बड़ी मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ बना रही है। एक लेमन मूस बन रहा है और इसके जैपनीज़ राइस क्रैकर बन रहे हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। इनकी रेसिपीज़ ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा और कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।